दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत की तरफ से अपने डिफेंस इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट करने को लेके काफी बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है और इसमें भारत को पिछले कुछ सालों में काफी फायदा भी मिला है और कई सारे बड़े बड़े डिफेंस डीलों को भी भारतीय कंपनियों के द्वारा अंजाम भी दिया गया है। और इन्हीं कारणों के वजह से आज भारत हथियारों के इम्पोर्टर देशों के लिस्ट से हटके अपने आप को हथियारों के एक्सपोर्टर देशों के लिस्ट में लाया है। दोस्तों पिछले साल भारत की तरफ से अंजाम दिए गए कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों में भारत और आर्मेनिया के डिफेंस डील तो है ही, साथ में उससे पहले भारत और फिलीपींस के बीच में जो डिफेंस डील हुआ था वो भी काफी महत्वपूर्ण था। और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत और फिलीपींस के बीच में और एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील हो सकता है। और दोस्तों ये डील असल में ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का या आकाश जैसे मिसाइलों का नहीं बल्कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का हो सकता है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से अपने एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए करीबन 40 नया मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों के रेस में भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के साथ साथ अमेरिका के F-16 और स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में ही फिलीपींस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से एक एक्विजिशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया है और ये एक्विजिशन प्रोग्राम करीब करीब 40 नया मल्टी रोल एयरक्राफ्टों को लेके है जो कि फिलीपींस के जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसे मजबूत करेगा। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस की और एक डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट की तरफ से ये जो एक्विजिशन प्रोग्राम है इसमें फंडिंग को सिक्योर किया जाएगा। और दोस्तों फिलीपींस की तरफ से ये जो प्रोसेस है इसे इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि फिलीपींस अपने आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि साउथ चाइना सी के अंदर और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चाइना की तरफ से जिन हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है उसे काउंटर किया जा सके। और इसे ही देखते हुए फिलीपींस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी खरीदा गया है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है खाली इतना नहीं बल्कि फिलीपींस अपने डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने के लिए और भी कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेकर अपना काम चला रहा है। अब दोस्तों फिलीपींस की तरफ से ये जो 40 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक्विजिशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया है। असल में इस प्रोग्राम में 3 एयरक्राफ्टों के बीच में कंपटीशन चल रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन तीनों एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को फिलीपींस के द्वारा खरीदा जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी फिलीपींस के द्वारा भारत से कई सारे हथियारों को खरीदा किया है, जिसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का संभावनाएं अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अपने तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1A वेरिएंटों को फिलीपींस के सामने ऑफर के तहत रखे जाने को लेकर तैयारी किया जा रहा है और ऑलरेडी भारत की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे कि फिलीपींस के स्टैंडर्ड में भारत को और आसानी होगा। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को फिलहाल दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों ये सिंगल इंजन का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ है, मतलब सभी तरीके के काम को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी निर्माण करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब करीब 220 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है, जिससे कि फिलीपींस के लिए इन एयरक्राफ्टों को हासिल करना कोई बड़ा चैलेंज का बात नहीं होगा। जबकि इसके अलावा जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो है अमेरिका के F-16V या फिर कहे तो F-16 ब्लॉक 70-72 एयरक्राफ्ट। फिलहाल दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को F-16 एयरक्राफ्टों के सबसे मॉडर्न वेरिएंट के रूप में देखा जाता है और लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से फिलीपींस के स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को लेकर काम किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो तीसरा कॉम्पिटिटर है वो है स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइपिन एयरक्राफ्ट। दोस्तों लाइट टू मीडियम वेट कैटेगरी का ये भी एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और स्वीडन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करके कई सारे देशों को अब तक एक्सपोर्ट किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट के मामले में और प्रोडक्शन के मामले में फिलहाल भारत के तेजस एयरक्राफ्टों से F-16 और ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट तो आगे है, लेकिन तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो इस मामले में भारत आगे है। तेजस एयरक्राफ्टों में भारतीय, रशियन, फ्रेंच, अमेरिकी और इजरायली हथियारों का उपयोग किया जा सकता है, जबकि अगर ग्राइपिन और F-16 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये केवल मात्र अमेरिकी और कुछ यूरोपीय हथियारों से ही लैस हो सकता है। वहीं पे तेजस एयरक्राफ्टों में आने वाले समय में भारत के द्वारा ब्रह्मोस NG जैसे नेक्स्ट जनरेशन की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों को लगाया जाएगा और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक फिलीपींस अपने बेड़े के लिए ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चाहता है जो कि मॉडर्न एंटीशिप मिसाइलों से लैस हो और ब्रह्मोस NG से शायद ही कोई ऐसा मिसाइल होगा जो बेहतर होगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से 3 एयरक्राफ्टों में से उसी एयरक्राफ्टों को चुना जाएगा जो कैपेसिटी, कॉस्ट और इंटरऑपरेटिविटी के मामले में आगे हो। फिलीपींस इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने कई तरीके के रिक्वायरमेंटों को पूरा करना चाहता है, जिनमें बड़े क्षेत्र में पेट्रोलिंग से शुरू करके डिटेरेंस पेट्रोलिंग और थ्रेट एनालिसिस ऐसे टास्क शामिल है। और फिलीपींस बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को एंटीशिप रोल के लिए चाहता है ताकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के एग्रेशन को काउंटर किया जा सके। जबकि वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के कॉस्ट भी एक
एक बहुत बड़ा रीजन होगा इन एयरक्राफ्टों को चुने जाने के पीछे, जिनमें एयरक्राफ्टों के केवल मात्र प्राइस ही कम नहीं होना चाहिए बल्कि ओवरऑल जो मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट है वो भी कम होना चाहिए। और दोस्तों कॉस्ट के मामले में फिलहाल भारत के जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो F-16 और गाइपिन जैसे एयरक्राफ्टों से काफी आगे है। जैसे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट इन दोनों एयरक्राफ्टों के ऊपर भारी पड़ेगा। जबकि बाकी रहा इंटर ऑपरेटिविलिटी, तो दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को फिलीपींस असल में इस तरीके से खरीदना चाहता है ताकि इन एयरक्राफ्टों को भविष्य में फिलीपींस अपने बेड़े को मॉडर्नाइज और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सके। और इस मामले में फिलहाल तीनों ही एयरक्राफ्ट फिलीपींस के लिए सुटेबल है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉस्ट इन एयरक्राफ्टों के चुने जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से फिलहाल भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फिलीपींस तेजस जैसे एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा अधिक ताकतवर और हल्के वजन के कंपोजिट मटेरियलों को इस्तेमाल करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण का काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक शायद इस साल के अंत तक ये प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाए और साल 2025 के अंत से पहले एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को भी अंजाम दे दिया जाए। पर दोस्तों इससे भी बड़ा खबर ये है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए भारत की तरफ से एक नया टेक्निक और कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग को अपनाया जाना है, जिनमें की एयरक्राफ्टों के फिन्स और रैडर को कंपोजिट मटेरियल से असेंबल किया जाना है। और इसके लिए DRDO के शाखा मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के बीच में एक कोलैबोरेशन भी हुआ है, जो कि एयरक्राफ्टों को और हल्के और एफिशिएंट करने को लेके है। और दोस्तों इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनोवेशन है वो असल में एक ऐसा इनोवेशन है जो कि एयरक्राफ्टों के मल्टीपल कंपोजिट के लेयर को कम करेगा और एयरक्राफ्टों के अलग अलग पार्ट्स के वजन को कम करने के साथ साथ जो मैकेनिकल जॉइंट्स है उसे भी कम करेगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के द्वारा ज्वाइंटली एक हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट को तैयार किया जा रहा है, जो कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत ऑलरेडी दोनों कंपनियों के द्वारा स्ट्रक्चरल असेंबली के लिए ऐसे एक कंपोजिट को तैयार किया जा चुका है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के एक अधिकारी की तरफ से अक्टूबर 5, 2023 के दिन भी ये दावा किया गया था कि कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर इस तरीके के कंपोजिट को सफलतापूर्वक निर्माण किया है। अब दोस्तों इसे तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़े सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में प्रमुख भूमिका निभाएगा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों का उपयोग करके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कई सारे बड़े बड़े एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है। और हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 200 या 200 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना तैयारी किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों को और मजबूत और ताकतवर तरीन बनाया जाता है और इस तरीके से बनाया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और सर्विस आसान हो, तो इन एयरक्राफ्टों के जो सर्विसिबिलिटी है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों की उपयोगिता भी बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों ये 17.5 टन के एयरक्राफ्ट जो है ये मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, लेकिन जिस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को हल्के वजन के रूप में तैयार करने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है, इससे एयरक्राफ्टों के जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों के पेलोड का क्षमता भी बढ़ेगा। और दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी और पेलोड क्षमता अगर बढ़ता है तो एयरक्राफ्टों के जो रेंज है उसमें बढ़ोतरी होगा और साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट अधिक मात्रा में फ्यूल को भी कैरी कर सकेगा और अधिक हथियारों को भी कैरी कर सकेगा। ऑलरेडी दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिस तरीके से एक के बाद एक सफलताओं को हासिल किया गया है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि भारत के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये जल्द से जल्द निर्माण करके इंडियन एयरफोर्स को सौंपने के बाद इंडिया के द्वारा AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी इसी तर्ज पे सफलताओं को हासिल किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये असल में कितना बड़ा भूमिका इंडियन एयरफोर्स में निभाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।